हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था सेल स्टाइल, राइट। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करें और पिछली वीडियो को आप देख लें। अब है हम आज सीखेंगे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो देखिए, इंसर्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट सेल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल्स बोलते किसे हैं। सेल्स का मतलब होता है एक डब्बा, राइट। सेल मतलब एक डब्बा, और रो मतलब पूरी रो, और कॉलम मतलब पूरी कॉलम, और शीट मतलब जैसे एक ये शीट है ऐसे ही यहाँ पर दूसरी शीट ये आ गई, राइट। तो इसको हम बोलते हैं शीट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट, राइट। अब हम इंसर्ट में आ गए, यहाँ पर इंसर्ट सेल्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी बता रखी है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। तो इंसर्ट सेल्स पर हम क्लिक करते हैं। जैसे अब इसके अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, राइट। पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट सेल्स राइट, तो क्या होगा, ये सारे जो सेल्स हैं ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड। तो यहाँ पर एक जगह खाली हो जाएगी। अब ओके करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर ये जगह खाली हो गई और ये सारे सेल्स जो थे वो राइट में शिफ्ट हो गए। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इसको वापस करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो शिफ्ट सेल्स डाउन, यानी कि जितने भी टेक्स्ट है हमारा ये डाउन में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। देखिए ये जगह यहाँ पर खाली हो गई। कंट्रोल Z करते हैं, इंसर्ट के अंदर जाएंगे। अब तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा और चौथा, एंटायर रो और एंटायर कॉलम, ये आपको बाहर मिल जाएंगे। यहाँ पर इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लाइन मुझे खाली चाहिए, यहाँ पर 4390 से ऊपर। तो 4390 पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि रो जो होती है वो हमेशा अबव आती है, राइट। तो इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे और इंसर्ट शीट रो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसके अबव ये आ गई। वैसे ये हम कंट्रोल प्लस से भी ले सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखें और प्लस बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है एंटायर रो और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये नई लाइन आ गई। आप इसको कंट्रोल के साथ पहले शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करें, ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लाइन आ गई। जितनी चाहें आप उतनी बार कंट्रोल प्लस प्रेस कर सकते हैं, कितनी भी लाइन आप ले सकते हैं। एक आसान सा तरीका और भी है, जैसे अब मुझे 10 लाइन चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ 4390 से ऊपर मुझे 10 लाइन चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर 10 लाइन सेलेक्ट करूँगा डाउन में। यहाँ पर 3 रो 5 7 8 9 10 ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो देखना इसके ऊपर 10 लाइन आ जाएंगी। ये देखिए 10 लाइन आ गई, राइट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर शुरुआत में क्लिक रखें, कंट्रोल प्लस प्रेस करें और एंटायर रो। उसके बाद आपको F4 बटन प्रेस करना है 10 बार, 10 लाइन आ जाएंगी। 20 बार करोगे 20 बार लाइन आ जाएंगी। F4 से बेसिकली क्या होता है, रिपीट। जो आपने लास्ट में एक्शन लिया ये उसी को रिपीट करेगा। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हैं। एंटायर रो सेलेक्ट करें और F4 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब ये डिलीट भी होता जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वो है इंसर्ट कॉलम। यहाँ से आप कॉलम भी ले सकते हैं। कॉलम जैसे मैं चाहता हूँ रीजन से पहले मुझे कॉलम चाहिए, रीजन वाली कॉलम से पहले एक ब्लैंक कॉलम चाहिए, ऑलराइट। तो इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम। तो देखिए यहाँ पर एक ये ब्लैंक कॉलम भी आ गया। तो कॉलम हमेशा जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में आते हैं। आप जहाँ पर आपने सेलेक्ट कर रखा है, सिंपली आपको कंट्रोल प्लस प्रेस करना, आप कितने भी कॉलम ले सकते हैं। कंट्रोल Z से इसको मैं वापस कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंसर्ट शीट, शिफ्ट प्लस F11। जैसे ही आप शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नई शीट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट और F11 प्रेस करता हूँ, ये देखिए नई शीट आ गई, राइट। डिलीट मार सकते हैं हम, डिलीट में जाएंगे, यहाँ पर डिलीट शीट, फिर डिलीट में जाएंगे, डिलीट शीट, और यहाँ से डिलीट में जाकर डिलीट शीट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में बता देना। कमेंट नहीं करते यार तुम सब लोग, कमेंट किया करो और कुछ बताया करो। अगर कुछ गड़बड़ हो जाया करे तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है डिलीट। अब यहाँ पर डिलीट सेल्स, सेम वही ऑप्शन है। डिलीट सेल्स के अंदर आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, यानी कि अगर आप ये डिलीट मारेंगे तो ये जो डेटा है आपका ये इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में आकर। अगर इस वाले दूसरे ऑप्शन का आपको सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, ये जो डेटा ये तो डिलीट हो जाएगा और ये जो नीचे का जो डेटा है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। और एंटायर रो, इससे पूरी लाइन डिलीट, और एंटायर कॉलम, इससे पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर, और वो कॉलम डिलीट, कंट्रोल Z से हमने इसको वापस लेकर आए।
राइट नीचे वाला ऑप्शन है डिलीट शीट रो, सेम वही, और डिलीट शीट कॉलम सेम वही है। डिलीट शीट, इससे पूरी शीट डिलीट होती है, क्लिक कर दूंगा, लेकिन ये कहेगा कि कम से कम आपके पास एक ऐसी वर्कशीट होनी चाहिए जो शो हो। तो देखिए यानी कि अगर हमारे पास कहने का सीधा मतलब ये है, अगर एक ही शीट है तो हम डिलीट उसको नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस शीट का मैं छोटा सा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और एक नई शीट ओपन करता हूँ और इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमारी 2 शीट हो गई। अब मैं इस शीट को डिलीट मारता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट के अंदर जाकर डिलीट शीट पर क्लिक करूँगा तो अब ये पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये परमानेंटली डिलीट कर देगा इस शीट को। और अगर मैंने डिलीट कर दिया, अब अगर मैं कंट्रोल Z बटन भी प्रेस कर दूं तो ये डेटा हमारा वापस आने वाला नहीं है। यही ध्यान रखना है गाइस, अगर हम कॉलम या रो या सेल्स कुछ भी डिलीट कर देते हैं तो सब कुछ वापस आ जाता है, लेकिन अगर सीट एक बार डिलीट हो गई तो वो वापस नहीं आएगी। ये आपको दिमाग में रखना आपने, राइट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट। यहाँ से आप रो की जो हाइट है उसको आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं उसकी हाइट में। रो हाइट में जाएं आप और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ 18 हो जाए इसकी, तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर साइज़ इसका बढ़ गया है। और बढ़ाना है तो फिर इसके अंदर जाएं और यहाँ पर 50 कर देंगे तो देखिए थोड़ा साइज़ इसका और इंक्रीज़ हो गया। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ऑटो फिट रो हाइट, इसमें ये अपने आप फिट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉलम विड्थ। कॉलम की कितनी विड्थ रखनी है, राइट। वैसे नॉर्मल कॉलम की कितनी विड्थ होती है अगर हमें ये देखना हो तो सिंपली आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लें एक नई शीट में, या उसी शीट में भी कर सकते हैं, और कॉलम विड्थ में जाएं और यहाँ पर जो इसने विड्थ है नॉर्मल वो है 8.43। तो देखिए गाइस, अब अगर किसी भी कॉलम को आपको मैं चाहता हूँ इसका साइज़ कम हो जाए तो सिंपली फॉर्मेट में जाएँ कॉलम विड्थ, और इसका भी है 9.29, मैं चाहता हूँ इसका वही हो जाए जो पहले था, तो 8.43। तो ये देखिए साइज़ इसका कम हो गया। तो आप यहाँ से कितना भी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होता है, अगर आपने कॉलम को छोटा कर रखा है, जैसे कि लेट से मैंने इसको यहाँ पर कॉलम को छोटा कर दिया और मैं चाहता हूँ ये सभी कॉलम हमारी फिट हो जाएं, तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, फॉर्मेट में जाना है आपको और यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो विड्थ है कॉलम की वो अपने आप फिट हो जाएंगी, अपने आप डेटा एडजस्ट कर लेगा, राइट। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्या होता है, बेसिकली मैंने अभी इनकी ये जो कॉलम का साइज़ था ये तो मैंने अभी छेड़ा नहीं है। मैंने जो कॉलम का साइज़ जिसमें छेड़छाड़ की है वो है हमारा ये डेटा। इन्हीं जो हमारा डेटा है इन्हीं की जो कॉलम है वो किसी की ज़्यादा होगी या किसी की कम होगी, बाकी इधर की जितने भी कॉलम है उनका सभी का साइज़ सेम होगा। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसमें जाता हूँ डिफ़ॉल्ट विड्थ में और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2, जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूँगा तो देखना जो डिफ़ॉल्ट यानी कि जो हमारा कॉलम थे जिनके अंदर हमने बिल्कुल भी साइज इसका कम नहीं किया है वो नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर 2 करूँगा तो वो सब छोटे हो जाएंगे। ये देखना, ये देखिए सभी छोटे हो गए, लेकिन इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इसके जो कॉलम का जो साइज़ है वो उसमें गड़बड़ कर रखी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी कॉलम, किसी भी कॉलम का साइज़ मैंने छोटा या बड़ा नहीं किया। अब अगर मैं फॉर्मेट में जाकर डिफ़ॉल्ट विड्थ में जाकर अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 तो सभी कॉलम का साइज़ बढ़ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि सभी कॉलम जो हैं वो बराबर साइज़ के थे, उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं किया था मैंने। 15 कर दिया 50। अब मैंने किसी कॉलम को मान लो यहाँ पर ही मैंने कुछ लिख रखा है और इस कॉलम का साइज़ मैंने छोटा कर दिया। अब देखिए सब जो हैं सारे कॉलम वो सब एक ही साइज़ के, लेकिन ये जो साइज़ है ये अलग है। तो अगर मैं फॉर्मेट में जाकर डिफ़ॉल्ट विड्थ में जाकर यहाँ पर 8.43 कर तो एंटर, तो देखिए सभी कॉलम छोटे हो गए सिवाय इस कॉलम के, क्योंकि इस कॉलम का साइज़ जो था वो हमने चेंजेस कर दिया था, ये डिफ़ॉल्ट पर नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा हाइड एंड अनहाइड। ये डेटा को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो रोज़ हैं ये प्रिंट में ना आए, तो सिंपली हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड और यहाँ पर हाइड रोज़। इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल के साथ अगर आप 9 बटन प्रेस करेंगे तो ये रोज़ जो है हाइड हो जाएंगी। अब मैं हाइड कर देता हूँ इनको, तो देखिए ये हमारा डाटा हाइड हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 और 5 के बाद डायरेक्ट 12 आ रहा। अगर हम प्रिंट में देखना चाहें तो प्रिंट में भी देख सकते, और यहाँ पर प्रिंट, तो वो जो हमारा डेटा था वो सब हाइड हो चुका है। जल्दी आ गई प्रिंट में, यहाँ पर अब देखिए, राइट, वो प्रिंट में नहीं आएगा। इसको वापस लेकर आना हो तो सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं
और फॉर्मेट में जाएंगे अगेन और यहाँ पर हाइड और अनहाइड रोज। तो देखिए यहाँ पर वो वापस डेटा आ गया। कुछ कॉलम को आपको छिपाना हो तो कॉलम भी छिपा सकते हैं। जैसे मैं ये 2 कॉलम छिपाना चाहता हूँ, सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और हाइड एंड अनहाइड और हाइड कॉलम्स। तो ये कॉलम्स हमारी हाइड हो जाएंगी। अब ये प्रिंट में भी नहीं आएंगे। वापस लाने के लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर और फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद हाइड एंड अनहाइड यहाँ पर जाना है और अनहाइड कॉलम्स भी आ गई। अगर आपको पूरी शीट ही छिपानी हो तो फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड और हाइड शीट। ध्यान रहे आपके पास 2 शीट होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि एक आपकी छिप जाएगी और एक आपको दिखाई देती रहेगी। अगर आपके पास एक ही शीट है तो उस शीट को आप छिपा नहीं सकते। जैसे डिलीट नहीं कर सकते एक ही शीट को, वैसे ही आप छिपा भी नहीं सकते। तो हाइड एंड हाइड शीट में जाता हूँ तो यहाँ से पूरी शीट ही हाइड हो जाएगी और बाद में जब आप यहाँ पर जाएंगे अनहाइड शीट कर देंगे तो यहाँ से इस शीट को वापस भी हम ला सकते हैं। फॉर्मेट में हम आ गए। उसके बाद है रिनेम शीट। अगर किसी शीट का आपको नाम चेंज करना हो तो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। वैसे आप 2 बार क्लिक करें, यहाँ पर आप डायरेक्ट नाम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स डेटा और यहाँ पर अगर इसका नाम चेंज करना हो अंदर ऑप्शन से तो आप फॉर्मेट में जाएँ और यहाँ पर रिनेम शीट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, गूगल शीट्स, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 2 बार क्लिक करें और यहीं से डाटा चेंज करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट किस तरीके से कार्य करता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस शीट का मैं नाम रख देता हूँ डमी शीट और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्स्ट्रा शीट, राइट। अब जो सेल्स डेटा वाली शीट है मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स डेटा वाली शीट है ये सबसे लास्ट में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, मूव और कॉपी शीट। इसके बाद अब मुझे सबसे लास्ट में इसको भेजना है तो मूव टू एंड। ध्यान रहे हमारा क्लिक होना चाहिए उस शीट पर जिस शीट को हम ले जाना चाहते हैं। तो इस शीट पर मेरा क्लिक है पहले ही और मैंने मूव टू एंड कर दिया तो ये जो शीट है वो बिल्कुल एंड में आ जाएगी। ओके करता हूँ तो देखिए ये शीट एंड में आ गई। वैसे हम इसको क्लिक दबा कर रखेंगे और इसको उठाकर भी रख सकते हैं। ये देखिए जहाँ पर भी हमें रखना हो इसको उठाकर हम मूव कर सकते हैं। ये देखिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं चाहता हूँ इसी शीट की एक डुप्लीकेट शीट तैयार करनी है मुझे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, सेल्स डेटा वाली शीट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और क्रिएट अ कॉपी। जैसे ही मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करूँगा और ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक नई शीट और आ जाएगी। देखिए यहाँ सेल्स डेटा और ये सेल्स डेटा 2 हो गए। सेल्स डेटा 2 ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है। अब अगर डुप्लीकेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, मेरी शीट में डेटा डिलीट हो जाता है या कुछ भी, तो फिर हमारी ओरिजिनल शीट यहाँ पर सेफ रहेगी, हम उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपको फर्स्टली उसको डुप्लीकेट शीट कर लेना चाहिए ताकि आप जो भी गड़बड़ हो जाए तो वो डुप्लीकेट शीट में हो, ना कि ओरिजिनल शीट में। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट और यहाँ से डिलीट, राइट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है। अगर मैं चाहता हूँ इस शीट को मुझे एक नई शीट में ले जाना है, राइट, तो मैं इस शीट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ जाऊँगा न्यू बुक। उसके बाद जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारी शीट है वो एक नई वर्कबुक में चली जाएगी, यानी कि एक नई शीट के अंदर, नई डॉक्यूमेंट के अंदर चली जाएगी। ओके पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये शीट जो है यहाँ से मूव हो जाएगी और ये शीट आ गई हमारे एक नई फाइल के अंदर। अब कंट्रोल W से मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब देखिए यहाँ पर वो शीट नहीं है क्योंकि हमने उसको मूव कर दिया था। हम उसकी कॉपी भी कर सकते थे। फॉर्मेट में हम आ गए और नेक्स्ट है हमारा टैब कलर। टैब कलर यानी कि शीट के यहाँ पर क्या करना है आपको, शीट की टैब में राइट क्लिक करके भी आप ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर जाएं, ये प्रिंट में नहीं आएगा, इसका प्रिंट से कोई भी मतलब नहीं है, प्रिंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ सिंपली आप यहाँ से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जिस सीट पे होंगे वो आपको कलर थोड़ा कम दिखाई देगा, राइट। जैसे ग्रीन है तो अब मैं ग्रीन शीट इस वाली शीट में मौजूद हूँ तो ग्रीन कलर शो नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट। अगर आप शीट में लॉक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ फॉर्मेट में जाएँ, प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें और यहाँ पर पासवर्ड डाल दें। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 एंटर 1 2 3 एंटर। अब क्या है कि आप इस सीट में लॉक लग चुका है, अब यहाँ पर आप कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इन 2 सीटों में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसमें लॉक नहीं लगाया है क्योंकि वो जो लॉक लगाया है वो हमने किसी एक पर्टिकुलर सीट में लगाया। अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर भी लॉक लगे तो सिंपली आपको फॉर्मेट के अंदर जाना है, फिर दोबारा प्रोटेक्ट सीट का ही इस्तेमाल करना है। तो मैं इसका लॉक अभी हटा रहा हूँ, फॉर्मेट में जाकर अनप्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड 1 2 3 एंटर।
एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आपने यहाँ पर पासवर्ड कैपिटल में डाला है तो कैपिटल में ही डालना होगा, और अगर स्मॉल में डाला है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड स्मॉल में ही डालना होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना। फॉर्मेट के अंदर जाकर लॉक सेल, ये किस तरीके से कार्य करता है, तो देखिए मैं चाहता हूँ सभी में लॉक लग जाए लेकिन इस वाली कॉलम में लॉक ना लगे, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर्मेट में जाके लॉक सेल वाला ऑप्शन। करना तो हमें दोनों को इस्तेमाल होगा। तो अब मैं चाहता हूँ इस कॉलम को छोड़ दिया जाए, इसमें लॉक ना लगे, बाकी सब में लग जाए। तो सिंपली आपको फॉर्मेट में जाना है यहाँ पर और लॉक सेल से टिक हटाना है। जब आप देखेंगे तो देखिए हाईलाइट हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो रखा है। अब जैसे ही मैं इसमें से टिक हटाऊंगा तो अब देखिए ये जो लॉक का जो सिंबल है वो अब हाईलाइट नहीं है। तो इसका मतलब ये है, पहले ये जो रेंज, ये जितनी भी रेंज है सभी लॉक रहती है। तो जब भी हम प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करते हैं तो पूरी रेंज में लॉक लगता है। अब मैंने क्या कर रखा है कि इस रेंज पे से यहाँ पर ये लॉक जो सेल था वो हटा दिया। अब मैं प्रोटेक्ट करता हूँ दोबारा से, अब देखना क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 3 एंटर। पूरी शीट में लॉक लगा हुआ है, कहीं पर नहीं लिख सकता मैं, लेकिन जैसे ही मैं इस कॉलम में जाऊँगा तो यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ क्योंकि इस रेंज में वो लॉक नहीं अप्लाई होगा। फॉर्मेट में हम दोबारा जाएंगे, दोबारा इसको ओपन करता हूँ, अनप्रोटेक्ट 1 2 3 एंटर। तो आपको ध्यान रखना है जिस रेंज में आपको लॉक नहीं लगाना उसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर लॉक सेल पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर टिक लगा रहता है। ये जो डार्क दिखाई दे रहा है आपको, बस सिंपली इस पे से टिक हटाना है और अब आपको फॉर्मेट में जाना है और प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करना है और एक मैंने पासवर्ड भर दिया इसका। अब मैं यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ और पूरी शीट में हम कहीं पर भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। फॉर्मेट में हम जाएंगे, इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, उसको मैं 1 एंटर किया और नॉर्मल। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, अगर इसको वापस तुम्हें लॉक करना हो तो लॉक पर टिक लगा देना और इस कॉलम को भी सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आकर लॉक सेल। अब जो भी है पूरी शीट में लॉक लग कर आएगा क्योंकि अब हर सेल क्या है, लॉक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या ऑप्शन है, सिंपली यहाँ से लेकर सारा यहाँ तक का सारा जो ऑप्शन है वो आपको किस में मिल जाएगा, फॉर्मेट सेल के अंदर मिल जाएगा। इसकी कंट्रोल 1 शॉर्टकट की है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल 1 बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप नंबर, फॉर्मेटिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।